नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, कलेक्टर ने डीमिया बांध पर किया वैदिक मंत्रों से जल पूजन। बांसवाड़ा में जमीन के लालच में पति बना हैवान, लोहे के कोह से पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी डिटेन। आरएएस आरटीएस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 1121 पदों के लिए 19 सितंबर से होंगे आवेदन। छोटी सादड़ी थाने में महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, पुलिस महकमे में हड़कंप, एसपी समेत अधिकारी पहुंचे मौके पर। मेवाड़ के इतिहास को मिला जीवंत स्वरूप, शक्ति सिंह के तेल चित्र की हो रही चर्चा, इतिहासकारों ने कहा बोलता चित्र। राजस्थान के मंत्री गौतम दत्त का कथित ऑडियो वायरल, पुलिस अधिकारी से अभद्रता के आरोप पर बड़ा विवाद। हरनौद में उत्साह और भाईचारे के साथ मनाई गई बकरीद, ईदगाह में अदा की गई नमाज, देश में अमन शांति की मांगी दुआ। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में विकास का नया अध्याय, हाई लेवल केनाल परियोजना वागड़ के लिए मील का पत्थर बनेगी। निम्बाहेड़ा में जैन जागृति सेंटर का निशुल्क छाछ वितरण कार्यक्रम, भीषण गर्मी में आमजन को मिल रही राहत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों को बचाने का संकल्प लिया गया। दोवड़ा पंचायत समिति के लोलकपुर स्थित डीमिया बांध पर जिला कलेक्टर देशलदान ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जल के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि जल ही जीवन है। तालाब, बावड़ी और बांध हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं। इन्हें बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। वाटरशेड, एसी, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपीचंद वर्मा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के उपाय बताए। वर्षा जल संचयन, तालाब गहरीकरण और बावड़ियों की सफाई पर जोर दिया गया। अभियान के तहत जिले भर में जल स्रोतों की सफाई और पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। बांसवाड़ा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है। जमीन के लालच में एक पति हैवान बन गया। उसने आधी रात को अपनी पत्नी पर लोहे के कोह से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मृतका का नाम इत्री था। उसके नाम पीहर पक्ष की जमीन थी। आरोपी पति सूरज मैड़ा काफी समय से जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था। इसी को लेकर पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार आधी रात को भी दोनों के बीच जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ। गुस्से में पागल हुए सूरज ने पास पड़ा लोहे का कोह उठाया और पत्नी इत्री पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में इत्री लहूलुहान होकर गिर पड़ी। खून से सनी पत्नी को देखकर भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा। सुबह गंभीर हालत में परिजन इत्री को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही मोहल्ले में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे का कोह भी बरामद कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी गुस्से में हैं। उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा के दावे करती है तो दूसरी तरफ जमीन के टुकड़े के लिए पति ही पत्नी का कातिल बन गया। इस वारदात ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि रिश्ते आखिर कब तक संपत्ति के आगे हारते रहेंगे। राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस और आरटीएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 1121 पदों पर भर्ती होगी और ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर से शुरू होंगे। यह परीक्षा प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती है। नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 से शुरू होकर 18 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। योग्यता के तौर पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। आयु सीमा 1 जनवरी 2027 को 21 से 40 वर्ष तक तय की गई है। SC, ST, OBC, MBC और महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। भर्ती 3 चरणों में होगी।
पहले प्रारंभिक परीक्षा 17 फरवरी 2027 को प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा जून जुलाई 2027 में होगी और अंत में साक्षात्कार लिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए और राजस्थान आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए रखा गया है। आवेदन में गलती सुधार के लिए 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का समय मिलेगा, जिसके लिए 500 रुपए शुल्क लगेगा। अभ्यर्थी आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म के साथ 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, स्नातक की डिग्री और फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। तो तैयारी कर रहे युवाओं के पास आरएएस अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है। 19 सितंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने अपने क्वार्टर में आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना छोटी सादड़ी थाना परिसर में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतका महिला कांस्टेबल की पहचान प्रतापगढ़ जिले के वरमंडल निवासी सोम कुंवर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोम कुंवर ने थाना परिसर स्थित अपने सरकारी क्वार्टर में आत्मघाती कदम उठाया। सूचना मिलते ही थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिसकर्मी मौके पर दौड़े। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक बी आदित्य, डीवाईएसपी रामेश्वर लाल, एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल, तहसीलदार राजकुमार सारेल और सीआई प्रवीण टांग भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एफएसएल टीम ने क्वार्टर की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना के बाद थाना परिसर और पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। सहकर्मी स्तब्ध है। क्षेत्र में भी घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। उदयपुर से मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी बड़ी खबर है। महाराज शक्ति सिंह की 484वीं जयंती पर बना उनका भव्य तेल चित्र पूरे राजस्थान में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इतिहासकार इसे बोलता चित्र बता रहे हैं। मेवाड़ के शौर्य और स्वाभिमान को सजीव करता महाराज शक्ति सिंह का यह तेल चित्र ख्यातनाम चित्रकार डॉक्टर ओम प्रकाश सोनी बिजोलिया ने बनाया है। चित्र इतिहास में उपलब्ध तथ्यों, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के संदर्भों और वर्षों के शोध पर आधारित तैयार किया गया है। चित्र में शक्ति सिंह के तेजस्वी व्यक्तित्व, वीरता और राजसी गरिमा को जीवंत शैली में दर्शाया गया है। देखने वालों का कहना है कि यह केवल चित्र नहीं, मानो इतिहास खुद सामने खड़ा हो। कला समीक्षकों का मानना है कि जिस तरह राजा रवि वर्मा ने ऐतिहासिक पात्रों को जन जन तक पहुंचाया, उसी तरह डॉक्टर सोनी ने इस बोलते चित्र से मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास नई पीढ़ी के सामने रख दिया। चित्र की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति है। शक्ति सिंह के चेहरे की दृढ़ता और नेत्रों का तेज दर्शकों को गौरवशाली युग में ले जाता है। 484वीं जयंती पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और अध्यक्षता सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने की। मेवाड़ के प्रमुख उमराव, इतिहासकार और कला प्रेमी भी मौजूद रहे। लोगों ने इसे मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर भी बताया। राजस्थान सरकार में मंत्री गौतम दत्त एक कथित वायरल ऑडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो में मंत्री और एक पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर तीखी भाषा और अभद्र व्यवहार सुनाई दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मामला चित्तौड़गढ़ जिले से जुड़ा बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और मंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न तो फोरेंसिक जांच हुई है और न ही प्रशासन की ओर से इसकी सत्यता को प्रमाणित किया गया है। मंत्री पक्ष की ओर से भी मामले पर प्रतिक्रिया सामने आने का इंतजार है। राजनीतिक हलकों में इस ऑडियो को लेकर चर्चाएं तेज है। विपक्ष का आरोप है कि यदि ऑडियो असली है तो यह जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि बिना जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है और सभी की नजर इस बात पर है कि ऑडियो की जांच में क्या सामने आता है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय ने उत्साह और भाईचारे के साथ बकर ईद का पर्व मनाया। ईदगाह में नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। अरनोद में सुबह 8 बजे ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। अरनोद सदर सलीम खान ने बताया
कि मौलाना मोहम्मद अकरम ने नमाज पढ़वाई। नमाज से पहले मौलाना ने तकरीर की और देश में अमन शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज में अरनोद के साथ नौगावा, देवल्दी और बेड़मा से भी मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पर्व को लेकर खास उत्साह नजर आया। ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डिप्टी चंद्रशेखर पालीवाल और थानाधिकारी शिवलाल मीणा सहित पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। पुलिस ने शांतिपूर्ण माहौल में नमाज संपन्न करवाई। त्योहार को लेकर बाजारों में भी रौनक रही। लोगों ने घरों में विशेष पकवान बनाए और रिश्तेदारों में बांटे। बकरीद का पर्व कुर्बानी और त्याग का संदेश देता है। अरनोद में यह पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। प्रतापगढ़ और वागड़ क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। जनजाति बहुल इलाकों के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का काम तेज गति से चल रहा है। 2000 करोड़ की इस परियोजना से 2453 गांवों को और 5127 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। बहुप्रतीक्षित पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। इस पर अब तक करीब 1450 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इसे उच्च प्राथमिकता में रखा है। परियोजना से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की घाटोल, प्रतापगढ़ और धरियावाद विधानसभा की पीपलखूंट, सुहागपुरा और धरियावाद तहसील के 24 गांवों की 5127 हेक्टेयर भूमि को लिफ्ट परियोजना से सिंचाई मिलेगी। साथ ही प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के 2453 गांवों को पेयजल मिलेगा। माही बांध के डूब क्षेत्र से 3.72 टीएमसी जल लिफ्ट कर ग्राम झोलर के पंप स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। वहां से 1 टीएमसी जल नकौर के पंप स्टेशन को मिलेगा, जिससे प्रतापगढ़ शहर सहित 554 गांवों में पेयजल आपूर्ति होगी। शेष 2.72 टीएमसी जल हरमारा के फिल्टर प्लांट तक जाएगा, जिससे उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। पेयजल पाइपलाइन की लंबाई 80 किलोमीटर है। सिंचाई के लिए 60 डिग्गियों का निर्माण भी हो रहा है। 37.5 किलोमीटर मुख्य पाइपलाइन और 650 किलोमीटर एचडीपीई पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचेगा। हर 1.25 से 1.5 हेक्टेयर तक हाइड्रेट पॉइंट लगेंगे। इस परियोजना की खास बात है कि पारंपरिक नहरों की जगह भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क है। इससे जल हानि नगण्य रहेगी और भूमि अधिग्रहण भी कम होगा। स्काडा प्रणाली से डिजिटल जल प्रबंधन होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग से किसानों को समय पर पानी मिलेगा। जल संसाधन के मुख्य अभियंता बांसवाड़ा देवी सिंह बेनीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में यह काम हो रहा है। परियोजना पूरी होने पर कृषि उत्पादन बढ़ेगा, भूजल सुधरेगा और ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी। निम्बाहेड़ा में भीषण गर्मी के बीच जैन जागृति सेंटर द्वारा आम जन के लिए निःशुल्क छाछ वितरण किया जा रहा है। संस्था के इस सेवा कार्य की आम जन सराहना कर रहे हैं। छाछ वितरण जून महीने तक या बारिश होने तक जारी रहेगा। जैन जागृति सेंटर, सेंट्रल बोर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई की प्रेरणा और सहभागिता से निम्बाहेड़ा में हर वर्ष की तरह इस बार भी निःशुल्क छाछ वितरण किया जा रहा है। भयंकर गर्मी को देखते हुए परस्पर प्रेम और सद्भावना के तहत यह सेवा गत 1 माह से चल रही है। संस्था के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक नवलखा तथा शिक्षाविद प्रकाश चेलावत नियमित रूप से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेवा में जुटे हुए हैं। राहगीरों, मजदूरों और जरूरतमंदों को ठंडी छाछ पिलाकर गर्मी से राहत दी जा रही है। गुरुवार को गौरव चपलोत, दीप्ति चपलोत, अटोल सेठिया, मोतीलाल अहिर सहित कई लोगों ने छाछ वितरण में सहयोग किया। जैन जागृति सेंटर के इस कार्य की नगर और आसपास के लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आमजन ने संस्था का आभार जताते हुए कहा कि भीषण गर्मी में यह सेवा किसी अमृत से कम नहीं है। संस्था के सदस्य निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को छाछ पिला रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।